महात्मा बुद्ध, कबीर साहब, ज्योतिबा फुले, राजमाता सावित्रीबाई फुले, फातिमा बी, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी वक्तागण और सभी श्रोतागण साथियों, जो ये विषय जो डिजाइन किया गया है मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के द्वारा, जो ये विषय डिजाइन किया गया है, ये विषय कोई नया नहीं है और हम ये जो काम कर रहे हैं कोई नया कार्य नहीं है। जो कार्य हमारे पूर्वजों ने किया है वही कार्य हम आज करने जा रहे हैं, वो उन्हीं का कारोबार है, हमारा कुछ नहीं। तथागत महाकारुणी गौतम बुद्ध ने ईस्ट वेकू सोसाइटी किया है। जो समाज से उनको मिला था, हमारा मूल्यवान समाज से सिखाए उन्होंने, उसी से ज्ञान प्राप्त हुआ है और वही ज्ञान उन्होंने पहले भी किया। कबीर साहब, रैदास साहब, गुरु नानक साहब, ये जितने भी हमारे महापुरुष हैं, ये जो परंपरा आ रही थी वेकू सोसाइटी की, समाज को लौटाओ, वो लौटाने का भरपूर प्रयास किया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने भी वही काम किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी वही काम किया और आप यही काम कर रहे हैं। ये बात अलग है कि उस समय का समाज जो था अपने पूर्वजों, अपने महापुरुषों की बात को मानता था, और आज बात अलग है कि हमारे पास जो पूर्वजों के त्याग और बलिदान से जो मिला है, फ्री में मिला, वैसा संघर्ष करके मिलता तो शायद हम लोग भी अपने महापुरुषों की तरह वेकू सोसाइटी करते हैं, पर ऐसा नहीं कर रहे हैं। इस बात का हमें खेद होना चाहिए, इस पे आत्मचिंतन होना चाहिए। हमारे पूर्ववक्ताओं ने वेकू सोसाइटी को बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। मैं भी इस विषय पर कुछ पहलुओं पर चर्चा करना चाहूंगा। वेकू सोसाइटी में सीधा अर्थ है समाज से जितना लिया है उसे उसी अनुपात में समर्पण और कर्तव्य निष्ठा से लौटाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मान लो जो कर्जा हमने लिया है तो चुकाएगा कौन? ये हमारे पर कर्जा है, हमारे महापुरुषों का ऋण है, तो चुकाएगा कौन? हम ही चुकाएंगे ना। ये कर्जा हमने लिया है तो ये हमको ही चुकाना पड़ेगा। जो कर्जा लेता है वह ईमानदारी से चुकाता है। क्या सोचकर चुकाता है? कर्तव्य समझकर चुकाता है। परंतु ये बात अलग है कि जब हमारे पास संविधान के माध्यम से संपूर्ण अधिकार मिल गए, परंतु हम वो कर्जा ईमानदारी से चुका नहीं पा रहे, और जो कर्जा लेता है वो ईमानदारी से चुकाता है, चुकाने के पीछे उसका उद्देश्य होता है। अगर मैं ये कर्जा नहीं चुकाऊंगा तो दोबारा मुझे कर्जा नहीं मिलेगा। परंतु हम इस बात को नहीं समझ रहे। वेकू सोसाइटी से केवल कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है, इसमें हमारा संपूर्ण समाज प्रभावित होता है। कर्मचारी की
कुछ समस्याएं हो सकती हैं, पारिवारिक समस्या हो सकती है, खान पान की समस्याएं हो सकती है, रहन सहन की समस्याएं हो सकती है, परंतु पेटेंट टू सोसाइटी से हमें समझना पड़ेगा समग्र विकास, समाज का समग्र विकास कैसा होगा, आर्थिक क्षेत्र में कैसा विकास होगा, राजनीति क्षेत्र में कैसा विकास होगा, सभ्यता और कलाचार के क्षेत्र में कैसा विकास होगा, कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, मानसिक और शारीरिक विकास के क्षेत्र में कैसा विकास होगा। ये सब विकास अगर संभव है हम लोगों का, मूल निवासियों का, तो पेटेंट टू सोसाइटी के माध्यम से संभव है और कोई तरीका नहीं हो सकता। सरकारी कर्मचारी निरंतर जनता की सेवा में लगा रहता है, उसकी कार्य प्रणाली का प्रभाव सीधा समाज से होता है। अगर सरकारी कर्मचारी अपने कार्य क्षेत्र से अगर असंतोष है, उदाहरण के लिए भी हमारे पूर्ववक्ताओं ने कर्मचारियों की समस्या पर बात की थी, जैसे वेतन की समस्या। अभी हमारे कलेक्टर महोदय या कलेक्टर महोदय आए थे, उन्होंने बताया था कि शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं लेकर दिन प्रतिदिन जन सुनवाई के लिए चर्चा हो रही है। ये उन्होंने कहा था वेतन की समस्या है, में उलझा रहता है कर्मचारी, ओपीएस के मामले में उलझा हुआ है। तो इन उलझा होने की वजह से इसका प्रभाव पूरी तरह से हमारे समाज पर पड़ता है। पेरेंट टू सोसाइटी यानी समाज को लौटाने की भावना। जब समाज को लौटाने की बात आती है तो हमारे लोग कई बार हमारे एक विपक्षी संगठन है उसकी बार बार चर्चा करते हैं। आरएसएस सब जानते हैं, आरएसएस की बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, परंतु इसकी बुराई और आलोचना से काम चलने वाला नहीं है। सवाल है कि हम खुले आंबेडकरी विचारधारा वाले लोग जिस प्रकार आरएसएस अपने महापुरुषों की विचारधारा को 100% अपने जीवन में लगाता है, उनकी जो विचारधारा है विषमतावादी है, पूंजीवादी है, व्यक्तिवादी है, परजीवी है, पाखंडवाद, अंधविश्वास विचारधारा है, वो इसको पूरी तरह से लागू करने के लिए रात दिन मेहनत करता है। परंतु हम जो अपने आप को खुले आंबेडकरी विचारधारा के लोग कहते हैं, जो विचारधारा समतावादी है, न्यायवादी है, बंधुत्ववादी है, क्या हम अपने महापुरुषों की इस विचारधारा का पालन करते हैं? हम करते हैं तो किस अनुपात में करते हैं, ये बात हमको समझने की है। जिस प्रकार